Hello everyone, welcome back to my channel. Today is day 11 of the 75 Hard Challenge. To be honest, I wasn't really in the mood to vlog today. That's why मैंने अपना जो यूजुअल मॉर्निंग रूटीन होता है लाइक योगा ब्रशिंग अप एंड ऑल मैंने ये सब नहीं शो किया. But since I have committed to this challenge, I had to push myself to start vlogging, right? So I picked up the camera और उसको एक जगह पे फिक्स्ड कर दिया जब मैं पढ़ने बैठी थी. तो आपने देखा ही होगा 4:30 बजे मेरी आँख खुली थी. ब्रश करके मैंने योगा में सिर्फ आज ब्रीथिंग एक्सरसाइज किया और कुछ भी नहीं किया क्योंकि आई वॉज़ नॉट फीलिंग वेल. ऑनेस्टली अगर आज मुझे व्लॉग नहीं करना होता ना सो दिस वुड probably be one of those days where I would skip studying. But because of vlogging I had to sit down and study, and you know what? It's actually helping me stay motivated. So maybe this challenge is working after all. कल मुझे एक कमेंट मिला कि सुबह उठने में तकलीफ़ हो रही है, सुबह नहीं उठा जा रहा है. सो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, देखो वेकिंग अप अर्ली इज़ ग्रेट बट इट्स नॉट द ओनली वे टू बी प्रोडक्टिव. Some people feel more active in the morning while others do their best work at night. It's all about finding what works for you. But if you really want to wake up early, here are few things that might help you. First is sleep early. आप जल्दी सोओगे तभी तो जल्दी उठ पाओगे ना. इधर आप अगर 11 बजे सोओगे 12 बजे सोओगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी आंखें खुल जाएंगी 3-4 बजे. और इससे तो प्रॉब्लम भी होगा, हेल्थ में इश्यूज आएंगे क्योंकि स्लीप डिफिशिएंसीज हो जाएंगे. सो इसीलिए आपको जल्दी सोना है जल्दी उठने के लिए. बहुत लोग कमेंट भी करते हैं मुझे कि आप कितने बजे सोने जाते हो. तो मैं 10 बजे के करीब सो जाती हूँ. कभी कभार अगर मुझे 11 बज जाते हैं तो उस दिन मैं 4:30 बजे उठती हूँ. किसी दिन अगर मैं 10 बजे सो गई तो मैं 3 बजे उठती हूँ, और अगर मैं 9 बजे सो गई तो मैं 2 बजे उठती हूँ. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं 10 बजे ही सो जाती हूँ. अच्छा, एक और छोटा सा हैक बताती हूँ. आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क और नॉट, पर मैं इसको करती हूँ. रात को सोने से पहले ना बहुत ज़्यादा पानी पी के सोना है. लाइक 1-2 ग्लास में पानी पी के सोती हूँ तो मेरी नींद खुल जाती है सुबह. ठीक है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ अवॉइड स्क्रीन्स बिफोर बेड. पहले मैं पढ़ाई के बाद रात को यूट्यूब देखने के बहाने फ़ोन में स्क्रोलिंग करती थी बहुत ज़्यादा, और ये हैबिट बन चुकी थी. रात को 1-1 बजे तक भी ऐसा होता था मेरे साथ कि मैं स्क्रोल करते जा रही हूँ और फिर मेरी नींद उड़ी पड़ी है और फिर सुबह लेट उठना. सो ये नहीं करना है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, सुबह नहीं उठा जाता है. मेरा फर्स्ट लॉट ऑफ स्टडी सेशन कंप्लीट हो गया जो 3 आवर्स का था. अभी मैं पोहा खा रही हूँ और अब ये खाते खाते मैं अपना करंट अफेयर्स जो होता है डेली न्यूज़ वो देखूँगी. अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं. ठीक है. रात को सोने से पहले मैं रोज़ संकल्प लेके सोती हूँ. ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया कि सोने से पहले रोज़ संकल्प लो कि क्या करना है सुबह उठ के, कल का प्लान क्या है. सो या बेसिकली यू हैव टू मेक सम एक्साइटिंग प्लान फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग. खुद को बोलकर सोना है कि कल सुबह उठना है उठना है उठना है. और हम जब ऐसे सोच के सोते हैं ना तो दिमाग में पता नहीं कैसा एक अनकॉन्शियस माइंड में ये शायद वाइब्रेट करता रहता है कि ऑटोमेटिकली नींद खुलती है. मैंने ऐसे करके देखा है, अलार्म से पहले मेरी आंखें खुल जाती है बहुत बार. लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी कि डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ. इफ़ यू वेक अप लेट वन डे इट्स ओके. व्हाट मैटर्स इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर अवेक, राइट? So whether you are an early riser or a night owl, the goal is to stay consistent and make progress. Find your rhythm and keep going. पहले ना मैं पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा जोन आउट हो जाती थी और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाती थी. मतलब कुछ अलग ही दुनिया में चली जाती थी, कुछ और ही सोच में पड़ जाती थी. तो मुझे ये प्रॉब्लम्स बहुत थी. लेकिन आजकल मैं ये भी देख रही हूँ कि मुझ में चेंजेस आए हैं जब से मतलब मैंने योगा करना शुरू किया या फिर और भी एक्टिविटीज़ करना शुरू किया. तो अब ये चीज़ें कम हुई हैं. हेयर आई वॉज सॉल्विंग MCQs फॉर माई CUET, जिसमें मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का MCQs कर रही थी कुछ. और फिर मतलब मेरा ये अप्रोच रहता है, मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं कुछ MCQs के क्वेश्चंस देख लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर उसको पढ़ती हूँ, फिर जाके री अटेम्प्ट करती हूँ MCQs को. इससे क्या होता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लिया ना तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि अच्छा क्या क्या टॉपिक में मुझे फोकस करना है, कैसे किस अप्रोच से मुझे पढ़ना है, ऐसा मैं कर लेती हूँ फाइनलाइज. उसके बाद मैं पढ़ती हूँ. जब ये जनवरी मंथ शुरू हुआ था ना तो इतना ठंड था तो मैं सोचती थी कि कब ये जनवरी मंथ जाएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि ठंड में पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा टफ हो जा रहा था. लेकिन फिर देखते देखते ये भी चला गया. तो कहने का तात्पर्य यही है कि हर मौसम आएंगे और जाएंगे, लेकिन हमारा जो काम है वो रुकना नहीं चाहिए किसी भी चेंजेस के लिए.
वो हमें कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए। यही सीख मुझे मिली है इस मंथ से। और इस मंथ का मेरा पता है टारगेट भी यही था, एक जैसे मंथली टारगेट बनाते हैं ना कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आना है। तो बहुत हद तक मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आ पाई हूँ। यहाँ पे यही मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मैं अपना पढ़ रही थी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का, इसमें बहुत टाइम गया था मेरा, मतलब 3 घंटा मैंने इसको दिया दोपहर का, फिर भी ख़त्म नहीं हुआ था, ये बहुत लंबा था। तो उसको आधा ख़त्म किया था और उसके बाद मैं लंच करने चली गई। लंच में आज बना था राजमा चावल और एक सब्ज़ी बनी थी। लंच करने के बाद आई टुक अ नैप फॉर अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स। तो मैंने सोचा तब तक आपको दिखा दूँ कि मैं जो गई थी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे देखने, तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ऑनेस्टली बताओ, आज तक रिपब्लिक डे कभी टीवी पे नहीं देखा था मैंने, मतलब घर में सब देखते थे लेकिन मैं नहीं देखती थी, मुझे इतना बोरिंग लगता था तब। But over the time, I don't know how this deep sense of patriotism started growing in me, and now I feel so connected to it that I never want to miss a chance to witness it in person. इस बार भी जब रिपब्लिक डे का इनविटेशन आया था तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको मिस नहीं करना है, और मैं रेडी हो गई जाने के लिए। एंड वहाँ जाके ना, इट वॉज ट्रूली अ गूज बम्स मोमेंट, सीइंग द ग्रैंड पैरेड, द एनर्जी, द डिसिप्लिन, इट वॉज ऑल सो पावरफुल। जो आपने अभी देखा ना प्रलय मिसाइल, ये एक दिन पहले ही न्यूज़ में आया था और मैंने देखा था, तो मेरा एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ गया ये देखने जाने के लिए। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वहाँ। तो अभी यहाँ पे मैं नींद से उठी थी और दोपहर का ही टाइम हुआ था। यहाँ पे जो मेरा वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स का रह गया था आधा, तो उसी को मैं कंप्लीट कर रही थी। वेन एवर आई रीड एनी थिंग आई ट्राई टू रीड इट लाउडली, और ये मेरी बचपन की हैबिट है कि मैं ज़ोर ज़ोर से पढ़ती हूँ ताकि मुझे वो चीज़ अच्छे से याद रहे, और साथ ही में मैं जोन आउट ना हो जाऊँ। मेरा ये बहुत प्रॉब्लम होता है, मैं धीरे धीरे पढ़ती हूँ या मन मन में पढ़ती हूँ तो मैं अचानक से भटक जाती हूँ। तो इसीलिए मैं ज़ोर ज़ोर से पढ़ती हूँ। यहाँ पे मैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ रही थी। आप लोगों का बहुत सारा डाउट रहता है, जबकि मैं असम से हूँ, तो क्या मैं APSC 2025 देने वाली हूँ या नहीं, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देती हूँ। एज ऑफ नाउ देर इज़ नो प्लान। मेरा एम UPSC ही है, एंड मैं अभी उसी को अपना टाइम पूरा डिवोट करना चाहती हूँ। और साथ में ये मास्टर्स का इसीलिए क्योंकि पिछले साल तो मैंने 1 साल पूरा ड्रॉप किया, तो अभी मुझे नहीं लगता कि फिर और ड्रॉप करने का कोई सेंस बनता है। तो ये मेरा मास्टर्स तो मुझे करना ही है, ये तो मतलब एकेडमिक लाइन हो गया, और UPSC या फिर कोई अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो ये जॉब के लिए है ना, तो दो अलग चीज़ है। और अभी तक APSC का मतलब कोई नोटिफिकेशंस भी नहीं आया है, तो मे भी अगर ऐसा हुआ कि UPSC का भी एग्ज़ाम हो जाता है प्रीलिम्स का, उसके बाद अगर वो होता है उसका एग्ज़ाम, तो मे बी मेरे को अगर टाइम मिला ना तो मैं प्रिपेयर करूँगी, लेकिन अभी कोई प्लान नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा करके अपने स्टेट PCS के लिए भी मटेरियल और सोर्सेस कलेक्ट करके रख रही हूँ, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते कब क्या हो जाए, है ना। पढ़ते पढ़ते शाम को पता नहीं थोड़ा सर दर्द होने लग गया था मुझे, तो मैंने थोड़ा ऑयलिंग कर लिया अपने बालों में, और उसके बाद फिर थोड़ा ठीक लग रहा था। शाम के टाइम भी मैं अपना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ही कर रही थी, और बीच में मैंने CSET भी किया था, बट पता नहीं वो वीडियो का जो क्लिप था वो लेना मैं भूल गई थी, तो वो नहीं ले पाई थी। मैंने वो भी किया था एक्चुअली। इकोनॉमिक्स ख़त्म करने के बाद एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था। वैसे मैं बता दूँ, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है, तो उसको मैंने स्टार्ट किया था और उसका एक चैप्टर मैंने पढ़ा भी था एग्रीकल्चर का। फिर 2 दिन से मैंने उसको टच नहीं किया, तो वो ब्रेक हो गया। अभी मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट डे से मैं इसको फिर से स्टार्ट करूँ। आज का दिन तो गया खैर। दिस वॉज माई लास्ट स्लॉट एंड हेयर आई वॉज सॉल्विंग MCQs ऑफ एनवायरनमेंट, जबकि मेरा एनवायरनमेंट हो चुका है तो उसी का मैं रिविज़न कर रही थी। तो एज अ रिविज़न मैं MCQ सॉल्व कर रही थी और चेक कर रही थी कि कितना मुझे आता है कितना नहीं। और सच बोलूँ ना, ये MCQ सॉल्व करना ना सबसे मुझे प्रेशर वाला काम लगता है, क्योंकि इस पर इतना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। इसके जो क्वेश्चंस भी थे वो भी करंट बेस पे थे, लाइक उस टाइम के करंट अफेयर्स जब आए थे तब उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे थे, तो इसीलिए ऐसा हुआ होगा कि मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे। और स्टैटिक वाले पोर्शन तो हो गए थे क्योंकि वो मैंने पढ़ा था।
अप्रॉक्सीमेटली 40 to 45 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे इसके। और सॉल्व करने के बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी थी और मुझे नींद आ रही थी, तो आई डिसाइडेड कि इसको ख़त्म करती हूँ। जैसे तैसे मैंने ख़त्म किया इसको और फिर मैंने सोचा एनालिसिस जो है इसका वो मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी। बहुत जल्दी मैं एनवायरनमेंट का PT 365 स्टार्ट करने वाली हूँ। मैंने सोच के रखा है इसको, और इकोनॉमिक्स का PT 365 मैं एक साथ करूँगी क्योंकि ये दोनों अभी तक का मेरा कंप्लीट हो गया है। और बहुत जल्द मैं ये लक्ष्मीकांत भी रैप अप करने की कोशिश करूँगी क्योंकि अभी रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और मैं आपको यहाँ पे बाय कर रही हूँ। एंड लिटरली आई वॉज सो टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, फिर भी एक मतलब स्माइल लाने की कोशिश कर रही थी। और इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको। अभी मैं जा रही हूँ सोने, बाय।